नमस्कार दोस्तों, इमली के आज के एपिसोड के रिव्यू में आप सबका स्वागत है। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है जब मालिनी आदित्य को अलग ले जाती है और कहती है बस आधे घंटे के लिए और आप इमली को इसी तरह एंगेज रखिए, बस हमारी सारी तैयारी हो गई है पार्टी की। आदित्य कहते हैं ये लड़की तो इतनी स्मार्ट है। मालिनी कहती है वो तो है ही, तभी तो इसने हर एक के दिल में अपनी जगह बना ली है। आदित्य कहते हैं हम वो नहीं कह रहे हैं, हमारा मतलब है ये बहुत इंटेलिजेंट है, अपनी उम्र और अपनी पढ़ाई के हिसाब से ये बहुत आगे है, इसे तो आगे और पढ़ना चाहिए। मालिनी कहती है यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही थी पहले से, और इसलिए मैंने इमली के लिए एक सरप्राइज गिफ्ट रखा है और वो है मेरे कॉलेज के एडमिशन का फॉर्म। आदित्य कहते हैं वो तो ठीक है, लेकिन ये इतनी होशियार है कि इसे तो इंडिया के बेस्ट कॉलेज में भी एडमिशन मिल जाएगा। मालिनी कहती है आप कहना क्या चाहते हैं आदित्य, मेरा कॉलेज क्या अच्छा नहीं है? आदित्य कहते हैं नहीं वो बात नहीं है, हम उस कॉलेज में भी अप्लाई करेंगे, लेकिन हम बाकी सारे कॉलेज में भी तो अप्लाई कर सकते हैं। मालिनी को ये बात थोड़ी बुरी लगती है। आदित्य कहते हैं इस वक्त हमें ये सोचना चाहिए कि इमली के लिए क्या बेस्ट है, आपको इतना पर्सनल होने की जरूरत नहीं है। मालिनी कहती है मैं पर्सनल नहीं होना चाहती, लेकिन मैं क्या करूं, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि जब से हमारी शादी हुई है हम दोनों के हर बात में राय अलग होती है। पिछले 7 सालों के रिलेशनशिप में जो नहीं हुआ है वो 7 हफ्तों की शादी में हो रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कहीं इस तरह अलग अलग सोचना हम दोनों के बीच में दूरी न लेकर आ जाए। आदित्य कहते हैं ऐसा नहीं होगा, अगर ऐसा कुछ होगा तो अगर आप 2 कदम नहीं बढ़ाएंगी तो हम 4 कदम आपकी तरफ बढ़ा के सब कुछ सॉर्ट आउट कर लेंगे। आदित्य मालिनी को गले लगाते हैं, तभी इमली आवाज देती है बाबू साहब हमने सवाल कर लिया है, 5 मिनट चुप भी रह लिए हैं, अब क्या करें? आदित्य कहते हैं अगर मैं नहीं गया तो वो किचन में पहुंच जाएगी, इसलिए मैं जाता हूँ, उसे संभालता हूँ, आप सब तैयारी कीजिए। इधर देव अपनी माँ को बताते हैं कि आज इमली 19 साल की हो गई है। मालिनी ने बताया है उनके घर में पार्टी है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे आज खुश होना चाहिए कि मेरी बेटी 19 साल की हो गई, या इस बात के लिए दुखी होना चाहिए कि 19 साल तक मेरी बेटी मुझसे दूर रही है। मालिनी की दादी कहती है मुझे भी अपनी छोटी पोती को गिफ्ट देने का एक बहाना चाहिए था। ये चेन मैंने मालिनी और इमली दोनों के लिए बनवाई थी, उम्मीद है कि उन दोनों को पसंद आएगी। तभी अनु वहां आ जाती है और कहती है ये चेन तो आपने मालिनी के लिए बनवाई थी, अभी तक दी क्यों नहीं? दादी कहती है पिछली बार जब मैं वहां गई थी तो कुछ गलत हो गया था, इसलिए मैं दे नहीं पाई थी, आज दे दूंगी। अनु कहती है वहां कुछ गलत ना हो इसलिए मैं आप लोगों के साथ नहीं आ रही हूँ। देव उसे समझाने की कोशिश करते हैं, कहते हैं तुम्हें चलना चाहिए, मालिनी से जो भी तुम्हारे डिफरेंसेस रहे हैं उसके बाद तुम दोनों ने ढंग से बात भी नहीं की है, तुम्हें वहां चल के एक बार मालिनी से सॉरी बोल लेना चाहिए। अनु कहती है मालिनी से सॉरी बोलने के लिए और उससे बात करने के लिए मुझे वहां जाने की जरूरत नहीं है, मैं जब चाहे उसे यहाँ बुला के बात कर सकती हूँ, लेकिन वहां जाती हूँ तो उस लड़की को देख के मुझे बहुत गुस्सा आता है और मैं खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ। आज वहाँ कोई तमाशा न हो इसलिए मैं ना जाऊँ, यही सही रहेगा। इधर सब लोग पार्टी की तैयारी करते रहते हैं, गलती से म्यूजिक बज जाता है। इमली आदित्य से पढ़ाई करती रहती है, वो कहती है ये कौन म्यूजिक बजा रहा है, अभी जाकर बताते हैं। आदित्य उसे डांटते हैं और कहते हैं चुपचाप पढ़ाई करो, जिस तरह म्यूजिक शुरू हुआ है बंद भी हो जाएगा। इमली कहती है आप शहरी लोग भी न अपने पड़ोसी पे ध्यान नहीं रखते हैं, हम एक बार डांट कर आते हैं। आदित्य कहते हैं हम बचपन से यहाँ रह रहे हैं और हम अपने पड़ोसियों को नहीं जानेंगे, तुम चुपचाप पढ़ाई करो, बहाना मत मारो। बच्चे इमली के लिए चॉकलेट लेकर आते हैं तो मालिनी कहती है पापा भी इमली के लिए उसकी फेवरेट चॉकलेट लेकर आने वाले हैं। तभी देव और उसकी माँ भी वहां आ जाते हैं। देव के हाथ में इतना बड़ा चॉकलेट का बॉक्स देख के मालिनी कहती है अरे बाप रे इतना बड़ा गिफ्ट। देव कहते हैं ज्यादा हो गया क्या? मालिनी कहती है नहीं आपने बिल्कुल सही किया। दादी मालिनी को अलग ले जाके पूछती है पिछली बार तुम्हारे और आदित्य के बीच में झगड़ा हो गया था, वो सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया कि नहीं? मालिनी कहती है हमने सब सॉर्ट आउट कर लिया, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि जब से हम दोनों की शादी हुई है हम दोनों की बात में अलग राय होती है और बहस हो जाती है। दादी उसे समझाती है और कहती है जब पति पत्नी पहली बार गृह प्रवेश करते हैं तो दोनों अपना दाना कदम एक साथ आगे बढ़ाते हैं, इसका मतलब ये है कि दोनों को जिंदगी भर कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। अगर साथ चलने में एक का कदम आगे बढ़ जाए और एक का पीछे रह जाए तो या तो एक को अपना कदम धीमे करने होंगे या फिर दूसरे को भागकर दूसरे को पकड़ना होगा। इसी तरह पति पत्नी की जिंदगी चलती है, दोनों को एक साथ आगे बढ़ना होता है, बड़ा होना होता है। मालिनी कहती है दादी आपने इतनी अच्छी तरह से ये बात मुझे समझा दी, इसलिए कहते हैं कि दादी होना बहुत जरूरी होता है। इसके बाद सब लोग मालिनी से कहते हैं कि जाकर इमली को बुला लाओ। आदित्य इमली को पढ़ाते रहते हैं। इमली आदित्य की हैंडराइटिंग देखकर कहती है बाबू साहब आपकी राइटिंग तो बहुत सुंदर है,
आदित्य कहते हैं ये तो कर्सिव राइटिंग है, तुमने स्कूल में नहीं सीखी क्या? इमली कहती है नहीं, हमने तो नहीं सीखी, पर हमारा मन कर रहा है इसे सीखने का। आदित्य उसे सिखाने लगते हैं। वो हाथ पकड़ के इमली को कर्सिव राइटिंग सिखाते हैं। आदित्य इमली का हाथ पकड़ते हैं तो उसे अच्छा लगता है। फिर वो सोचती है कि ये बार बार इमोशन सिकनेस क्यों हो जाती है। बाबू साहब देख लेंगे कि हम इस तरह उन्हें देख रहे हैं तो हमें डांट देंगे। आदित्य देख लेते हैं और इमली को डांटते हैं, कहते हैं पढ़ाई में ध्यान लगाओ वरना हम डांट देंगे। इमली कहती है वैसे भी तो आप डांटते ही रहते हैं। तभी मालिनी वहां आ जाती है। आदित्य को इस तरह इमली को हाथ पकड़ के सिखाते देखकर वो बोलती है ये क्या हो रहा है? आदित्य कहते हैं हम इमली को कर्सिव राइटिंग सिखा रहे थे। मालिनी कहती है इस तरह सिखाते हैं आप? वो इमली से कहती है तुम्हारे टीचर सही नहीं है। आदित्य चिढ़ जाते हैं, कहते हैं हमसे अच्छी कर्सिव राइटिंग किसी की नहीं हो सकती, हम कितना साफ सुथरा लिखते हैं, हम पत्रकार हैं। मालिनी कहती है मैं आपसे ज्यादा अच्छा लिखती हूँ, मैं भी प्रोफेसर हूँ। उन दोनों के बीच में छोटी सी नोकझोंक होने लगती है। मालिनी कहती है आप कहाँ सफाई का ख्याल रखते हैं, आपकी अलमारी कितनी गंदी रहती थी शादी से पहले। आदित्य चिढ़ जाते हैं, कहते हैं यहाँ हम अपनी राइटिंग की बात कर रहे हैं और आप हमारी अलमारी तक पहुंच गई। दोनों के बीच नोकझोंक होती है। मालिनी इमली से कहती है तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे कुछ काम है और इन किताबों को यही रहने दो, तुम्हारे बाबू साहब सब साफ कर देंगे। आदित्य मालिनी के पास आते हैं और थोड़े से रोमांटिक होने लगते हैं। मालिनी भी हंसने लगती है। इमली उन दोनों को देखती रहती है। इमली मालिनी से कहती है आप लोग चलिए हम अभी आते हैं। वो जाती है और उस कागज के टुकड़े को जिस पर आदित्य ने इमली लिखा है उसे उठा लेती है और सोचती है बाबू साहब ने पहली बार हमारा नाम लिखा है, इसे हम संभाल के रखेंगे। फिर वो जाती है कमरे में तो देखती है पार्टी की पूरी तैयारी हुई है। वो बहुत खुश होती है। सब लोग उसे हैप्पी बर्थडे विश करते हैं। सुंदर कहता है अब इस महारानी का बर्थडे मनेगा और सारी सफाई हमें करनी पड़ेगी। काश हमारा बर्थडे भी साल के शुरू में आ जाता। इमली इमोशनल हो जाती है और कहती है आप लोगों ने ये सब क्या किया? आपके इस शहरी मजाक ने हमें कितना बुरा फील करवाया और हमें कितना बुरा बना दिया। सुबह से हम आप लोगों को कोस रहे थे और कह रहे थे कि आप लोगों का जन्मदिन आएगा तो हम भी आप लोगों के साथ ऐसे ही करेंगे, ना किसी को चाय देंगे, ना किसी के काम में मदद करेंगे। वो इस तरह सबके बारे में बोलती रहती है। फिर मालिनी को देख के कहती है आपके बारे में हमने तो कुछ बुरा सोचा ही नहीं। अपर्णा कहती है अच्छा हुआ तुमने मालिनी के बारे में कुछ बुरा नहीं सोचा, उसने बहुत मेहनत से तुम्हारे लिए ये पार्टी प्लान की है और बहुत अच्छा केक बनाया है। इमली खुश हो जाती है कि चॉकलेट वाला केक। मालिनी कहती है मैंने कुछ और ट्राई किया है। इमली देखती है कि मालिनी ने मोतीचूर के लड्डू से केक बनाया है। वो बहुत खुश हो जाती है कि ये लड्डू तो हमारी अम्मा बनाया करती है। मालिनी कहती है मैंने सुन लिया था तुम अपनी अम्मा से क्या बात कर रही थी, इसलिए मैंने इस तरह का केक बनाया। इमली मालिनी को गले लगाती है और कहती है अम्मा का प्यार दीदी के स्टाइल में। देव ये देख के खुश होते रहते हैं कि दोनों बहनें कितने प्यार से रहती हैं। इमली बहुत खुश होती है कि आज तक हमने इस तरह का जन्मदिन नहीं बनाया है। वो कहती है गांव में तो सिर्फ हमारे जन्मदिन में हम 4 लोग रहते थे। अपर्णा कहती है हाँ तू, तेरी अम्मा, तेरी नानी और सब कहते हैं सीता मैया। निशांत भी देखता रहता है, वो सोचता है सीता मैया ये क्या है। फिर इमली कहती है नहीं आप थोड़ी सी गलत है, हम हमारी अम्मा, सीता मैया और हमारी बकरी छुआरी। नानी तो कभी हमारे जन्मदिन पे खुशी नहीं होती थी, वो तो हमारे जन्मदिन में मातम मनाती थी क्योंकि हमारे बाबा नहीं है ना, इसलिए नानी को लगता था कि हमारा पैदा होना एक अभिशाप है। देव ये बातें सुनते रहते हैं और इमोशनल हो जाते हैं, उनकी आंख में आंसू आ जाते हैं। तो दोस्तों आज के एपिसोड में इतना ही। इमली के कल के एपिसोड के अपडेट के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।